कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के रवि की। रवि का सपना था एक दिन बड़ा अफसर बनना, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे न कोई गाइडेंस। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, गांव का लड़का, बड़ा अफसर, सपना देखना छोड़ दे। रवि का परिवार गरीब था। दिन में वो खेतों में मजदूरी करता और रात में पढ़ाई। किताबें पुरानी थी, लेकिन जुनून नया था। उसने शहर जाकर कोचिंग करने का सोचा, लेकिन पैसे नहीं थे। तब उसने खुद से पढ़ना शुरू किया। हर दिन 5 बजे उठता, मेहनत करता और हार नहीं मानता। रास्ता आसान नहीं था, कई बार फेल हुआ, लोगों ने ताने दिए, लेकिन रवि ने हर असफलता को सीढ़ी बनाया। वो खुद से कहता, अगर हार मान गया तो ये सपना कभी हकीकत नहीं बनेगा। आखिरकार तीसरे प्रयास में रवि ने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। आज वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, उसके घर आकर सम्मान करते हैं। कभी भी अपने हालात को अपनी पहचान मत बनने दो। रवि की तरह अगर तुम में जुनून है तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी गहरी खाई के किनारे खड़ा कर देती है कि लगता है अब कोई रास्ता नहीं, लेकिन अगर हौसले बुलंद हो तो वही खाई हमें उड़ान भरना सिखा देती है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को सबसे बड़ी जीत में बदला। एक छोटा गांव, हरियाणा। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा। अर्जुन एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां बिजली भी कभी कभी ही आती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता एक छोटे किसान थे जो दूसरे के खेतों में भी मजदूरी करते थे। मां घर पर छोटी मोटी सिलाई का काम करके घर चलाने में मदद करती थी। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी उसके सपनों को बार बार तोड़ती थी। जब बच्चे स्कूल जाते थे, अर्जुन नंगे पांव खेतों में काम करता था। कभी कभी बस्ता उठाने का सपना देखता तो मां कहती, बेटा, पढ़ाई का क्या करेगा? खेत संभालना सीख, यही तेरा भविष्य है। लेकिन अर्जुन को मालूम था, उसका भविष्य कहीं दूर आसमान में छुपा था। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी की गाड़ी आई। पूरे गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए। अर्जुन भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उस गाड़ी से एक आदमी उतरा जो पायलट की यूनिफॉर्म में था। गांव में पहली बार किसी ने ऐसी वर्दी देखी थी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने मां से कहा, मां, मैं पायलट बनूंगा। मां ने हंसते हुए कहा, पगले, पायलट बनने के लिए पैसे चाहिए, पढ़ाई चाहिए। वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन अर्जुन के दिल में आग लग चुकी थी। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो पढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव के स्कूल में वो हमेशा अव्वल आता। गांव के मास्टर जी को उस पर भरोसा था। उन्होंने अर्जुन की मदद की, किताबें दी और उसकी फीस माफ करवाई। 10वीं में उसने जिले में टॉप किया। फिर 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास की। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होनी थी। पायलट बनने के लिए इंजीनियरिंग या फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना था, और उसके लिए लाखों रुपए चाहिए थे। अर्जुन ने दिल्ली में एक फ्लाइंग स्कूल में दाखिले के लिए फॉर्म भरा। वो सिलेक्ट हो गया, लेकिन फीस 15 लाख रुपए थी। ये सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरे। कई जगह से निराशा मिली, लेकिन एक दिन एक फोन आया। भारत सरकार की एक स्कॉलरशिप योजना में उसका नाम आ गया था। पूरी फीस माफ। ये खबर सुनकर उसके घर में उत्सव जैसा माहौल था। पूरे गांव को गर्व हुआ। अब अर्जुन पायलट बनने जा रहा था। अर्जुन फ्लाइंग स्कूल चला गया, लेकिन वहां की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके साथ पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र बड़े शहरों से थे, अंग्रेजी में बात करते थे, महंगे कपड़े पहनते थे। अर्जुन खुद को अलग और अकेला महसूस करता था। कई बार उसे लगा कि वो ये सब नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर उसे अपने खेतों में मेहनत करता पिता याद आते, मां के झुर्रियों वाले चेहरे याद आते, मास्टर जी की उम्मीदें याद आती, और वो फिर से खड़ा हो जाता।
रात रात भर पढ़ाई करता, उड़ान की ट्रेनिंग करता और खुद को बेहतर बनाता गया। धीरे धीरे सब उसे पहचानने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को पहली बार एक असली विमान उड़ाने का मौका मिला। जब वो कॉकपिट में बैठा और आसमान में उड़ान भरी, उसकी आंखों से आंस,